हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ सम करेंगे। चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। तो इसी चैप्टर का आप लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने। इसमें से बस आपको ये पता लगाना है कि भाई यहाँ पे निकालना क्या है। आपको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, बड़ी डिटेल में मैंने समझाया था कि आप कैसे पता करेंगे कि एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं या एलसीएम। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाए। तो अब क्वेश्चन देखेंगे। 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला काम है आपका ये बताना कि यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे, ये फाइंड आउट करोगे। उसके बाद स्टेप्स कौन से गिवन है, स्टेप्स का मेजरमेंट 63, 70 एंड 77 ये लिखोगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। मेजर क्वेश्चन यही है कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना क्या है, ये आप पता लगाओ बच्चों। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को नोट डाउन करो और फिर सोचो कि कौन सी चीज इसमें फाइंड आउट करेंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जिन पे आपको ध्यान देना होता है, जैसे न्यूनतम हो गया, है ना, न्यूनतम दूरी तय करना, या फिर देखिए मिनिमम डिस्टेंस बोला गया है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मदद से आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा बच्चों। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, ये आप पता लगाएंगे, है ना। तो देखिए, यहां से मैंने बोला था कुछ वर्ड्स आप ध्यान दीजिए, है ना। तो मिनिमम जैसे बोला गया है या न्यूनतम, है ना। तो एचसीएफ में तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। लेकिन ये होता है लोवेस्ट। लोवेस्ट मतलब क्या होता है, न्यूनतम, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एक तो यहाँ से पता लग जाता है हमें कि इनमें से न्यूनतम दूरी तय करेंगे वो। दूसरा हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हर किसी के कदम का डिस्टेंस है। 63 किसी का है, 70 किसी का 77 है। अब तीनों चलना शुरू करते हैं। तो 63, 70 और 77 से छोटा नंबर तो नहीं आएगा। अगर भाई कुछ डिस्टेंस ये तय करेंगे, दूरी तय करेंगे, तो 63, 70 और 77 इनसे छोटी संख्या तो नहीं आने वाली, इनसे बड़ी ही आएगी, क्योंकि ये चलना तय करेगा। दूसरे कदम पे 63 सेंटीमीटर और चलेगा और ये चलेगा 70 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली आंसर आपका बड़ा ही आने वाला है। और आंसर बड़ा किस केस में आ सकता है, जब हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इन तीनों से छोटा ही आंसर आता है। इसीलिए आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें निकालना है एलसीएम।
अब बच्चों ये पता लग गया एलसीएम कैसे निकालना है, तो हम बेसिकली ये मेथड यूज करेंगे एलसीएम निकालने के लिए जो अभी हमने रिसेंटली सीखा था। 63 हो गया, 70, 77, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे नंबर से इसको भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 63 एज इट इज, ये 70 का 35 आ गया और ये 77 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 21 आ जाएगा। ये 6 + 3 9, 3 से डिवाइड होता है तो 21 या 63 होता है ना। इसी तरह 35 को चेक करेंगे, 3 + 5 8, ये 3 से भाग नहीं होता, एज इट इज लिख देंगे। 7 + 7 14, ये भी 3 से भाग नहीं होता। फिर हम चेक करेंगे किससे भाग होते हैं ये, तो 21 3 से भाग होता है। तो यहाँ पे जब तक ये 3 से भाग होगा हम करते रहेंगे। ये आ जाएगा 7 या 21, है ना। फिर 35 और 77 एज इट इज। इसके बाद स्टूडेंट्स 4 से कोई भाग नहीं होता इनमें से, 5 से डिवाइड होता है ना। तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे इनको, कितना आ जाएगा 7, 5 7 35 और 77। इसके बाद स्टूडेंट्स 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 11। फिर 11 से कर देंगे तो सारे ये 1 1 आ जाएंगे, है ना। ये 1 1 1 आ जाएंगे सारे। तो अब आपको पता लग गया कि जो इसका एलसीएम है वो कितना होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा। ये होगा बच्चों 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। अब इसका आप गुणन कर लीजिए, वो आंसर आ जाएगा। और फाइनली आपको क्या लिखना है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर। तो द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर इज, जो आपका आंसर आएगा उतना हो जाएगा। और किस में आएगा बच्चों, आंसर आएगा सेंटीमीटर में। देखिए सेंटीमीटर में अगर आपको नंबर दिए हैं तो आंसर भी सेम यूनिट में आएगा। तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन ही करना है, मल्टीप्लिकेशन करना सिंपल, और बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स सिंपली मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 2 × 3 कितना होता है, 3 दूनी 6, 6 × 3 18, 18 × 5 90, तो 90 आ गया। इंटू 7 × 11 77 होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 का 0, 9 7 63, 6 हासिल, 9 7 63 + 6 कितना हो गया 69 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि दूरी पूरे पूरे कदमों में तय कितनी, ये आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे दूरी, और वो भी आपको बोला गया है न्यूनतम यानी कम दूरी पूरे पूरे कदमों में तय कितनी होगी 6930 सेंटीमीटर। इस तरह से आप प्रॉपर आंसर लिख देंगे बच्चों। तो देखिए जो कैलकुलेशन है यहां तक तो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। अब 7 × 11 भी आप कर सकते हैं, 77 होगा। अब मैंने इनको डायरेक्टली कर दिया 77 और 90 को। मैंने बताया था आपको कि भाई 0 का एज इट इज 0 आ जाता है ना। तो सिर्फ 9 से ही करेंगे हम, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी आ जाएगा। तो 9 × 7 कितना होता है 63, 6 हासिल, 9 × 7 63 + 6 69। देखिए आंसर आपका यही आएगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था। आप अगर अच्छे से आपको टेबल्स आते हैं तो आप भी कर सकते हो, इसीलिए टेबल्स आपको आना बहुत जरूरी है। कम से कम बच्चों 25 तक आपको इस टाइम पे पहाड़े आने चाहिए।
तो इसको आंसर को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। यहां पे देखिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। अब देखिए, यहाँ पे सबसे लंबा फीता बताना है जो तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। यहाँ भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको पता लगाना है सबसे पहले HCF या फिर LCM और LCM। कैसे पता लगेगा? वही ट्रिक जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अपनाई थी। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। फिर LCM या HCF दोनों में से जो भी निकालना है इजीली आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर निकालिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स बताइए मुझे, इसमें क्या निकालना है? HCF निकालेंगे या LCM निकालेंगे? जिस किसी भी बच्चे को पता है बताइए, इसमें क्या चीज निकालेंगे? HCF और LCM। HCF मतलब महत्तम समापवर्त्य और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। तो कौन सी चीज इसमें फाइंड आउट करनी है, LCM या HCF? यही आपको पता लगाना था ना। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है भाई, एक कमरा है आपके पास और उसकी जो विमाएं हैं वो क्या है? चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको गिवन है। अब कोई फीता है, ठीक है, फीता है तो उससे ये सारी विमाएं आपको मापनी है। तो कोई फीता अगर होगा, मान लीजिए मैंने इतना बड़ा फीता रखा, ठीक है, इतना बड़ा फीता रखा, तो कमरे की विमाएं या तो इसके बराबर होंगी या इससे बड़ी होंगी फीते से, है ना। कमरे की विमाएं या तो इसके बराबर होंगी या बड़ी होंगी, क्योंकि पूरा पूरा हमें मापना है। इसीलिए देखिए, एक सबसे जो बड़ी हिंट है आपको दी गई है, वो क्या दी गई है यहाँ पे कि सबसे लंबा फीता। यहाँ पे किसकी बात की गई है? सबसे लंबा फीता। लंबा फीता मतलब बच्चों देखिए, यहाँ पे H यूज हो रहा है, हाईएस्ट, है ना। HCF में क्या निकालते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे भी हमें सबसे लंबा फीता निकालना है, यानी हाईएस्ट जो उसका माप है वो निकालना है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि HCF हम निकालेंगे। HCF हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे HCF? बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं HCF निकालने के ऊपर। तो आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है किसका? 825, 675 और 450। बच्चों अब ये तो इजीली कर सकते हैं, आपको इसका HCF निकालना है। HCF मतलब लघुत्तम महत्तम समापवर्त्य निकालना है बच्चों, ठीक है। क्या निकालेंगे आप? महत्तम समापवर्त्य आप निकालेंगे। तो इतना मैंने आपके लिए कर दिया है, इतनी हिंट दे दी है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, और इसका जब जो भी आपका महत्तम समापवर्त्य आ जाए आप हैंड रेज करेंगे। बच्चों अगर आपका आंसर आ गया है तो माइक लेके आप अपना आंसर बताएं, अदरवाइज इसको सॉल्व करके हैंड रेज करके आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। GIC कोट कंदारा, बेटा अगर आपका आंसर आ गया हो तो आंसर बताइए आप, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं इसके, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं इन सभी संख्याओं के, और फिर उसकी मदद से आप HCF निकाल सकते हैं। तो
तो जिसका आंसर आ गया है आंसर बताइए, माइक लेके अपना आंसर बता सकते हैं, बाकी बच्चे इसको हल कीजिए। तो जीआईसी कोट कंडारा, बेटा अगर आपका आंसर आ गया है तो बताइए, आंसर बताइए आप। जीआईसी बबियार, बेटा आपका किसी का आंसर आया है तो आप हैंड रेज कीजिए। जिस किसी का भी आंसर आ गया है हैंड रेज कीजिए बच्चों। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे कि क्या ये 2 से भाग होता है या फिर क्या ये 2 का गुणज है। तो 2 से भाग तो नहीं होता क्योंकि इसके जो इकाई की जगह पे है वो ओड नंबर है, विषम संख्या है। तो 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए 8 + 2 + 5 हम कर देंगे तो ये आ जाता है 15। 15 3 से भाग होता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से भाग होगी। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे बच्चों सबसे पहले। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने किया था, सीधा सीधा आप पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या 3 से भाग हो रही है या नहीं। फिर अगर ये हो रही है तो डिवाइड करके लिखेंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गए और 3 से 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। क्या ये 275 3 से भाग हो रहा है? 7 + 5 12 + 2 14। ये 3 से भाग नहीं होगा तो इसको हम 5 से भाग करेंगे क्योंकि 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 × 5 25, 2 बच गए और 5 × 5 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा और फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से बाकी 2 भी हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 7 + 5 12 + 6 18। तो ये 3 से भाग होता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर 225 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। सम करके देख लीजिए इसकी डिजिट्स का, 9 आएगा। अब 3 सते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। ये भी 3 से भाग होता है, 25 आ गया। 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 5 को 5 से 1 आ जाएगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसी तरह से इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर 225 आ गया, 225 को 3 से भाग कर सकते हैं, 75 आ जाएगा। इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 5 से भाग करके 5 और 5 एकम 5, ये आ गया है। अब आप क्या करना है, आपको इनका HCF निकालना है। तो आप सबके जो भी गुणनखंड हैं वो अलग अलग लिख लेंगे। 825 क्या आ गया? 3 × 5 × 5 × 11। फिर 675 का कितना आ गया? 3 × 3 × 3 × 5 × 5। और 450 का आ गया 2 × 3 × 3 × 5 × 5। अब बच्चों हमें निकालना है HCF। तो जो जो इनमें कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर जो जो होंगे, सबसे पहले उनका पता लगा लेंगे हम। कौन से कॉमन फैक्टर हैं आप देखिए। और इसमें जो कॉमन फैक्टर आते हैं मतलब तीनों में वो नंबर होना चाहिए। जैसे कि ये 3 देखिए, ये इसमें है और इसमें भी है, ठीक है। और कौन सा नंबर हो सकता है बच्चों जो इन तीनों में प्रेजेंट हो? इसी तरह से स्टूडेंट्स जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF निकल जाएगा। तो जल्दी से, जैसे मैंने 3 फाइंड आउट किया है वैसे और फाइंड आउट करिए कितने कॉमन फैक्टर्स हैं इसके, ताकि आपका आंसर आ सके।
तो स्टूडेंट्स अब तो इजीली आपका आंसर आ गया होगा। यहाँ पे आपको जो भी कॉमन नंबर्स हैं वो बताने हैं। देखिए 5 भी था, और क्या है यहाँ पे, एक 5 और है जो तीनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए, 3 इंटू 5 इंटू 5। तो एचसीएफ यही होगा, 3 गुना 5 गुना 5। ये कितना आ गया, 5 इंटू 5 25, 75, है ना। तो आपको क्या बताना था, आपको बताना था फीते का अधिकतम माप। फीते का अधिकतम माप कितना हो जाता है, ये आपका आया है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर फीते का अधिकतम माप हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि 75 सेंटीमीटर जो लंबा फीता है वो इनको पूरा पूरा माप सकेगा। ठीक है, 75 को गुणा करेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं कि 75 का गुणज ये तीनों नंबर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको पूरा पूरा माप पाएगा। तो यही कंडीशन थी कि भाई फीता जब मापे तो इनको जैसे 10 बारी में मापे चाहे 15 बारी में मापे, लेकिन किसी एक लंबाई को पूरा पूरा मापे, आधा फीता ना जाए। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में करेंगे। यहाँ पे है डिटरमाइन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 और 12। इसी तरह डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तो ये बच्चों आपको होमवर्क में करने हैं क्वेश्चन। इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि एचसीएफ कौन सा है, एलसीएम कौन से में निकलेगा, और फिर आप सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों होमवर्क के लिए इनको नोट डाउन जरूर कर लें, आपकी एक्सरसाइज में भी ये अवेलेबल हैं क्वेश्चन। होमवर्क जरूर करें स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।